बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से खैरियत से और इज़्ज़ो-अमान में रखे। और आज संडे का दिन है और संडे के दिन जैसे कि आपको पता होता है कि डिफरेंट रूटीन्स होती हैं हाउसवाइफ की। सो हम सब ने नाश्ता कर लिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको बहुत बहुत वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो अब आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मलाई इकट्ठी हो गई हुई थी दूध की, जैसे कि आप देख रहे हैं। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के लिए बटर और देसी घी निकाला जाए, तो इसके लिए मैंने मलाई को निकाला, फिर इसे डीफ्रोज़ किया। और ये देख रहे होंगे कि साथ मैंने ये दही है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मलाई के अंदर दही डाल के इसको कम से कम मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इंशाल्लाह आज बच्चों के लिए देसी घी बनेगा और आप ज़रूर देखिएगा कि कैसा बना है। अब नेक्स्ट हम इनको थोड़ी देर बाद इसका प्रोसेस करेंगे। टेक केयर। जी व्यूज़, ये देखिए मैं हैंड से इसको किस तरह से मूव कर रही हूँ, और ये माशाल्लाह से ये देखें कितनी ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ये बटर बन रहा है। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन आप इमेजिन करें अब ये बाहर तक आ गया। और थोड़ा सा मुझे टाइम दें, मैं ये देखें आहिस्ता आहिस्ता नहीं कितनी अच्छी इसकी बटर की लुक होती जा रही है। आप ये देख रहे होंगे। और हमको भी पसंद भी है ये बटर। जी व्यूअर्स, ये देखें आप, बल्कि मैंने इसको अपने इस बड़े इस बाउल से निकाल के इसमें डाला है अभी, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी माशाल्लाह से हो गई थी। और अब इसको मैं देखिए मैंने हैंड से इतना किया है, तो ये देखें आप इसका टेक्सचर देखें। ये देखिए ये बटर फाइनली बटर की लुक दे रहा है। इसको हार्डली 2 मिनट्स और बीट करेंगे। इसके अंदर से सारा ये वाटर, ये देखें ये पानी, ये सारा पानी निकलेगा। और इसके बाद हम इसको अलग करेंगे बटर को, फिर उसको फिर हम पकाएंगे और वो घी बन जाएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसमें से कितना अच्छा बटर निकला है, ये देखें। और अब इसके अंदर मैं ठंडा आइस वाला पानी डालूँगी। ये आइस वाला मैंने ठंडा फ्रीज पानी डाला है, मैं मैक्सिमम डाल दूँगी। और आप देखें इसको, ये देखिए बटर सब अलग अलग हो गया है। और अब मैं इस सब को यहाँ से निकाल लूँगी। ये देखिए आप सारा मक्खन अलग हो गया, ये देखिए। और इट्स वेरी इजी कि आपके पास जितनी भी मलाई है, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो। आप तकरीबन अगर 2 कप के करीब या 1 कप के करीब भी मलाई है, तो आप इस तरह से उसको ठंडा करें। ठंडी ठंडी मलाई को अच्छी तरह से बीट करते जाएं, हैंड बीट से ही कर लें। इसके बाद जब वो ऐसी लुक देगा इंशाल्लाह, तो इसके बाद उसमें ठंडा यख पानी डालें, आइस क्यूब डाल सकते हैं। और फिर देखें बटर जो है वो सब अलग हो गया है और बाकी पानी है। और फाइनली हम इसको अलग कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम डालना चाहें तो हम इसको किसी छन्नी में भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। जितना पानी खुश्क हो जाएगा, इसके बाद हम इसको गर्म करने रखेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें हमने तकरीबन 3 कप मलाई से मैंने तकरीबन इतना बटर निकाला है। 3 ज़रा थोड़े से बड़े कप थे, 2.5 या 3 के करीब। और अब मैं इंशाल्लाह इन्हें इसे गर्म करने रखूँगी। और थोड़ी सी मैं आंच तेज़ करती हूँ। अब इसको साथ साथ हम चलाएंगे। और अब इसी तरह से इसको चलाते जाएंगे, हल्की, ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्की आंच पे। और ये फिर मेल्ट होता जाएगा और फाइनल इसकी लुक आ जाएगी बटर की। अच्छा, ये मैंने ना कुछ इलायची, ये देखिए इलायची भी डाली हुई है, और इससे बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है, कोई स्मेल नहीं आती। तो अब ये देखते हैं कि अब ये मेल्ट होता जाता है और हमारे पास अभी टाइम है। हम हल्की आंच पे इसको रख के पकाएंगे।
جی ویورس یہ دیکھیں ابھی اس کو مزید 2 سے 3 منٹ یہ اور پکیں گے ہلکی آنچ پہ. یہ دیکھیں اور کم سے کم یہ ہمارا 1 جار کے قریب. اب اس میں تھوڑا سا مٹیریل یہ دیکھیں یہ اور ہے, یہ تھوڑا سا اور پکے گا اور انشاءاللہ ہماری فائنل لک آ جائے گی. یہ دیکھیں ہم نے اس کو جلنے نہیں دینا, بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ ہلکی آنچ پہ اس کو اسٹیرڈ کرتے جائیں گے, اس کو ہلاتے جائیں گے. صحیح ہے جی. اس کو ہم نکال لیتے ہیں سے. جی ویورس یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 میرا پورا 1 جار فل ہو چکا ہے دیسی گھی سے. اور یہ دیکھیں اور بہت ہی خوشبو آ رہی ہے خالص دیسی گھی کی. اور یہ میرا جار فل ہو چکا ہوا ہے. میرا تھوڑا سا اور بچ گیا تھا, میں نے سائڈ پہ وہ بھی نکال دیا ہے. تو ماشاءاللہ بس آپ نے اسی طرح سے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے تاکہ میں اور آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں. آج سنڈے کا دن تھا, سنڈے کے دن ایسی چیزیں میں موسٹلی میک کرتی ہوں. اور اپنی دعاؤں میں بس یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں اپنی زبان میں رکھے اور ہمارا اسی طرح سے تعلق بنا رہے. آپ کی دعاؤں کا, آپ کے پیار کا بہت شکریہ. لائک سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.